नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट प्रॉब्लम के कॉजेस और सिम्टम्स के बारे में। मतलब जो हृदय रोग है, हार्ट अटैक जब हमें आ जाता है तो उसका क्या कारण है, किस वजह से आ जाता है। और वो हृदय रोग होने से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में। 1 साल पहले भी हो सकते हैं या 2-3 साल पहले भी हो सकते हैं, लगातार भी हमें वो सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे हृदय में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें अपनी जांच करा लेनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा हृदय आखिर काम क्या करता है और कैसे काम करता है। हमारा हृदय दोनों जो हमारे फेफड़े हैं उनके बीच में होता है, और वो सारा जो शरीर का गंदा खून है, मतलब जो खून, जो ब्लड है हमारा, वो CO2 गैस के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ है, उसे हम गंदा खून बोलते हैं। वो हमारे हृदय में आके इकट्ठा होता है, फिर हमारा हृदय उसे पंप करके दोनों फेफड़ों में पहुंचाता है। दोनों फेफड़ों में वहां पे जो CO2 गैस है वो बाहर निकल जाती है, और जो ऑक्सीजन गैस है वो अंदर चली जाती है ब्लड के, तो वो ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। जो ऑक्सीजन के साथ वाला ब्लड है, प्योर ब्लड, वो फिर से हमारे हृदय में आता है, और हृदय फिर उसको पंप करके पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है। तो ये होता है हृदय का काम। तो अब हम जानते हैं कि हमारे हृदय का जो काम है वो कैसे कम हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कैसे कम हो जाती है। जब हम एक्सरसाइज कम करते हैं तो उससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही कम हो जाता है, और हार्ट को बहुत ही ज़्यादा पंप करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको पूरे बॉडी से लेके आने में हृदय तक, और फिर अच्छे खून को पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए। इसलिए अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज करते हो तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और जैसे आप मालिश भी करते हो, एक्यूप्रेशर दबाते हो, तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन ही अच्छा होता है और हार्ट को आपकी मदद मिलती है। तो और क्या होता है, जब आप स्मोकिंग करते हो तो फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे आप सिगरेट पी रहे हो, हुक्का पी रहे हो, तो क्या हो गया, आपकी फेफड़े हैं वो बेचारे कमजोर हो गए, तो हृदय को और ज्यादा फोर्स से पंप करना पड़ रहा है वो, राइट। और फिर उनसे लेने में भी उनको दिक्कत होती है ब्लड। तो इस वजह से ज्यादा स्मोक ना करें। फिर है ड्रग। जब आप ड्रग ज्यादा लेते हो, मतलब दवाइयाँ, कोई भी छोटा सा दर्द हो गया, दवाई ले ली, उससे भी आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम होती है, और आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है अरे मुझे तो पेन किलर मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से अगर आप खुद थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। फिर होता है अनहेल्दी फूड। जब हम खाते हैं, अनहेल्दी फूड का मतलब है कि बाजार की जो भी चीजें हैं, एक तो वो बासी चीजें हो जाती हैं, राइट। और एक जब हम जो ज्यादा जब भी हम खाना खाते हैं तो उसको पका के खाते हैं, एक कच्चा नहीं खाते हैं। जैसे सलाद कम खाते हैं हम, फल कम खाते हैं, तो क्या है, उनके जो गुण हैं जब हम उस चीज को पका लेते हैं तो वो कम हो जाते हैं। क्या, उसको हम एक तरह से बोल देते हैं वो मृत भोजन हो जाता है, राइट। और जब मृत भोजन हम अपने शरीर में जाते हैं तो शरीर को उस पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा करनी पड़ती है हृदय को, तो उससे भी हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब आप मोटे हो जाते हो, सिर्फ मोटा नहीं, जब आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो उसे ओबेसिटी कहा जाता है, राइट। जब आपका जो नेचुरल वेट है उससे 20 किलो आप ज्यादा हो गए। जैसे मेरी हाइट 5 फुट है, तो मेरा जो आइडल वेट है वो 50 kg है, राइट। 50 किलो की होनी चाहिए मुझे, लेकिन अगर मैं 70 की हो जाऊं, 80 की हो जाऊं, तो वो ओबेसिटी है। अगर मैं 50 से 60 की हो जाऊं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब जैसे आप 60 से ऊपर चले जाएंगे तो वो 70 तक चले जाएंगे तो वो ओबेसिटी हो जाता है। तो इतना ज्यादा जिसका वेट है उसको हार्ट की बहुत ही बीमारी होने की बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे भी अगर हम औसत निकालें तो अगर 10 लोग हार्ट प्रॉब्लम से मर रहे हैं तो उनमें से 7 जो लोग हैं वो ओबेसिटी के शिकार हैं, मतलब बहुत ज्यादा मोटे लोगों को होता है। 10 में से 7 बहुत ज्यादा मोटे लोग होंगे। उसके बाद हम देखते हैं
जो बेली फैट ज़्यादा हो जाता है लोगों का, है ना, कि हाथ पैर तो ठीक है भाई, लेकिन ये पेट ही पेट बढ़ता जा रहा है, तो उसका मतलब वो भी आपके हार्ट को नुकसानदेह हो सकता है, राइट, नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर इतना फैट इकट्ठा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पेट को है वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फिर है हाई बीपी। जिन लोगों को हाई बीपी है, नॉर्मली आजकल हाई बीपी सबको इसलिए होने लगा है क्योंकि सब लोग ये जो समुद्री नमक खाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना पैदा करता है ये हमारे ब्लड में, राइट, तो इसलिए हाई बीपी हो जाता है हमें। तो जो सेंधा नमक है, रॉक सॉल्ट, वही आप खाएंगे तो उससे आपका इतना नमकीन नहीं होता है, वो सॉल्ट कम नमकीन होता है, तो उसमें आयोडीन भी उतना ही होता है जितना हमें चाहिए, राइट, तो आप उसे हमेशा खा सकते हो। मैं तो खुद खाती हूँ, तो उससे जो हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, और फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं रहती है। उसके बाद है ओल्ड एज में भी हार्ट की काफ़ी समस्याएं रहती हैं। ओल्ड एज में मतलब अगर आप ओल्ड एज में थोड़ी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी कमज़ोर हो जाता है, तो हृदय को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, सो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो प्योर ब्लड है वो सप्लाई करना पड़ता है, ताकि आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम करें। उसके बाद हम देख लेते हैं सिम्टम्स क्या हैं हार्ट प्रॉब्लम के। तो सबसे जो मेन सिम्टम्स दिखता है हमें, हमारे चेस्ट में पेन रहने लग जाएगा, इंडाइजेशन हमें शुरू हो जाएगा, खाना हमें कम पचेगा, सांस लेने में भी हमें दिक्कत हो जाती है। सांस लेना मतलब क्या हो गया कि आपकी जो फेफड़े वो कमज़ोर हो रहे हैं, राइट, तो उनकी वजह से भी ब्लड को फिर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और जब आप ब्लड ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, मतलब हार्ट आपका कमज़ोर हो रहा है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। फिर क्या है, आपको कोल्ड स्वेट। कोल्ड स्वेट मतलब है अगर आप सर्दी में भी जब आपको पसीना आता है, या आप एसी में भी बैठे हो लेकिन फिर भी आपको पसीना आ रहा है, बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है, लेकिन फिर भी आपको पसीना आ रहा है, तो उसे बोलते हैं कोल्ड स्वेट, राइट। तो जब भी आपको ये कोल्ड स्वेट आए तो समझ लिए कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, राइट। फिर क्या होता है, एकदम आपका जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है, उसकी वजह से भी आपका जो है एक वो भी सिम्टम्स हो सकता है हार्ट इशू का। फिर होते है आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ जाती है मतलब वहाँ पे ब्लड जो प्योर ब्लड है उसकी सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही, मतलब आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फिर होता है आपका दम सा घुटता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है आपको, वो भी हो सकता है। फिर है इम्बैलेंस ऑफ हार्ट बीट, एकदम आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप सीढ़ियाँ चढ़े उसी से आपको सांस फूल गया ऐसा करने लग जाते हो आप, या फिर आप धड़कनें तेज हो जाती हैं। जब भी आप अपने दिल पे हाथ रखते हैं तो वो आपको लगता है कि वो ज़्यादा तेज धड़क रहा है, राइट। फिर आपकी हो जाती है, आपको थकान महसूस होने लग जाती है। थकान मेनली क्यों होती है, जब आपकी जो प्योर ब्लड है उसकी सप्लाई आपकी बॉडी पार्ट को कम होती है, राइट। और वो किस वजह से होती है, क्योंकि ब्लड आपका हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसी का काम है ना ब्लड सप्लाई करना, तो वो कमज़ोर हो गया। फिर हो गया शार्प पेन होता है चेस्ट में आपको बहुत बार, वो तो है ही मेन लक्षण। और फिर हार्ट बर्न होता है आपका, मतलब बोलते हैं नॉर्मल भाषा कलेजा जल रहा है, राइट, तो वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपका वेट बढ़ रहा है, आप इतना ज़्यादा कुछ खा भी नहीं रहे और एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है, तो वो भी एक हार्ट की इश्यू हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम का इश्यू हो सकता है। जब आपको ज़्यादा थकान रहेगी, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो ये सारे लक्षण जो है वो हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको इतने सारे लक्षण बताए, उनमें से अगर आपको 5-6 लक्षण हो रहे हैं एक साथ, तो आप कह सकते हो कि हाँ मुझे मेरी हार्ट की जांच करवानी चाहिए। या फिर ये नहीं है कि आपको 1-2 लक्षण है और फिर आप घबरा जाओ कि अरे मुझे तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है। वो किसी और बीमारी का भी हो सकता है, जैसे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो अस्थमा का भी एक लक्षण हो सकता है, तो उससे आपको डरना नहीं है, राइट। और एक लक्षण होता है जब आपको आपने महसूस किया होगा जिनको ये प्रॉब्लम है कि एकदम झटका लगता है सिर,
तो उससे क्या होता है, आपका जो हार्ट है वो में ब्लॉकेज को दिखाता है कि यस, अरे दिमाग से आपको जो कनेक्शन है बॉडी का वो टूट जाता है, राइट। मतलब दिमाग में भी अच्छे से जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो रहा है, मतलब आपका हार्ट है वो कमजोर हो गया। तो अगर आप इन सारे सिम्टम्स को देखेंगे, राइट, और तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको भी हार्ट को चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि जो लक्षण है हम किसी और बीमारी का भी सोच लेते हैं कई बार, और ज़्यादा महसूस नहीं होता, क्योंकि फिर आपको एकदम हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, इश्यू हो जाता है, एकदम अटैक आ गया, अरे पता ही नहीं चला इसको कैसे आ गया। लेकिन वो लक्षण हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे आप मोटापा वाला लक्षण देख लो, आजकल तो हर सभी मोटे हैं, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो, 4-5 लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें उस चीज को, जितना जल्दी हो सके अपनी हार्ट की जांच कराएं, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आपको हार्ट अटैक आ जाता है, तो कोई तो सरवाइव कर जाता है, कोई लोग नहीं कर पाते। तो इस तरह से आपको इन सारे सिम्टम्स को ध्यान में रखना है और क्या करना है, अपनी जांच करानी है। अगर आपको 5 से 6 मैंने आपको 14 लक्षण बताए हैं, उनमें से अगर आपको 5 से 6 लक्षण भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपनी हार्ट की जांच करा लेनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप इन सारे लक्षणों पर अपने ऊपर ध्यान देंगे और जो कॉजेज बताए हैं उनसे थोड़ा बच के रहेंगे, तो आपको हृदय रोग कम होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस कुछ सॉल्यूशन, जो प्राणायाम है और कुछ योगासन है, उनके बारे में बताएंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें और महसूस करें कि कौन सा लक्षण आपके शरीर में हो रहा है, राइट। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और इसको जितना हो सके शेयर करें।